गुड इवनिंग, जय श्री राम दोस्तों। आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ चैप्टर 14.1 गुणनखंडन NCERT बुक MP बोर्ड से प्रश्न नंबर 1 है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात करो। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 12x, 36 12x, 36। इसमें हमें क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो दोनों पद में हो। तो पहला पद क्या है हमारा 12x, हल कर रहे हैं हम, हल 12x। तो 12x को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 12x को तोड़ लेते हैं गुणनखंड में। तो 2 दूना 4 त्याई 12। जिसको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो 12 का क्या कर लें, एलसीएम कर लें। तो 12 2 छक्का 12, 2 त्याई 6, 3 एकम 3। तो हमारा 12 काहे में टूट गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, साथ में x है तो गुणे x। अब देखिए 36 को हम कैसे तोड़ेंगे। तो 36 को हम तोड़ सकते हैं 2 दूना 4 त्याई 12 त्याई 36। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए या गुणनखंड कर लीजिए इसका अलग से, इस तरह 36। 2 एक कम 2 कितना बचा, 1 कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नमा 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। अब देखिए हमें निकालना क्या है, सार्वगुणनखंड निकालना है। तो हम लिखेंगे कि 12x, 36 का सार्वगुणनखंड बराबर। अब देखिए इसमें सार्वगुणनखंड क्या हो सकता है, इसमें क्या है 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ x है, यहाँ 3 है। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें, 2 2 2 2 और 3 3। तो हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 त्याई 12। ये 12 आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए दूसरा सवाल क्या है इसी का। दूसरा सवाल दिया गया है हमारा 2y, 22x y। 2y, 22x y। हम जैसे इससे हल किए हैं वैसे इसे भी हल करेंगे। देखिए 2y है तो 2y को पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, हल 2y इक्वल टू 2 इंटू y। 22 को हम तोड़ सकते हैं तो 22x y। तो 22x y हमारे कहाँ में टूटेगा, 2 गुणे 11 गुणे x गुणे y। अब इनमें हमें क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड निकालना है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर और क्या कॉमन मिल रहा है, y मिल रहा है और यहाँ पर y मिल रहा है। तो इनका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 2y। ये आ गया इसका आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल है हमारा 14pq, 28p²q²। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए तीसरा सवाल हम इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा सवाल इसे भी मिटा देते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, 14pq, 28p²q²। 14pq, 28p²
क्यू स्क्वायर। दोस्तों ये चैप्टर पुरानी किताब में 14.1 है और नई किताब में क्या है 12.1। न्यू बुक में क्या है 12.1। अब इसे हमें हल करना है 14 PQ, 28P² Q²। इसका हमें क्या करना है सार्वगुणनखंड निकालना है। अब देखिए हम हल करेंगे इसको। हल 14PQ बराबर, इसको तोड़ते हैं हम काहे में 2 सत्ते 14 गुणे P गुणे Q। ठीक इसी तरह 28P² Q², तो 28P² Q² बराबर 28 को हम क्या कैसे तोड़ सकते हैं बड़े ही आसानी तरीक़ों से हम 28 को तोड़ सकते हैं। 28 को 2 दूना 4 सते 28, फिर P² है यानी P गुणे P, Q² Q गुणे Q। अब देखिए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये P², घात दो चढ़ी है P के ऊपर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं P गुणे P। अगर इसी के ऊपर P की घात 5 होता तो हम P को कितनी बार गुणा करते, P गुणे P गुणे P गुणे P गुणे P, यानी 5 बार। P का कितनी बार गुणा होता 5 बार। घात का मतलब ये होता है। अब देख लीजिए इन दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में हो, इन दोनों में हमें कॉमन समझ आ रहा है। एक ये दो, फिर ये 7, ये भी 7, एक P, यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q। अब देखिए हमने यहाँ पर टिक कर दिया है कौन कौन कॉमन हो रहा है, तो सबसे ऊपर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सार्वगुणनखंड। अब देखिए क्या होता है सार्वगुणनखंड, यहाँ पर 2 सत्ते 14, या कि ऐसे लिख दो पहले 2 गुणे 7 गुणे P गुणे Q। क्या हो गया 2 7 P और Q, इनका गुणा कर दो 2 सत्ते 14, तो 14PQ। ये क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया, और ये यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं चौथा सवाल में। चौथा सवाल है हमारा 2x धन 3x 2x, 3x² 4। 2x, 3x² 4, ये चौथा सवाल है। अब देखिए इसको हमें हल करना है, तरीका सेम है। इसमें अभी हमने 2 पद हल किए, अब 3 पद दे दिया है। तो 2x को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे x, 3x² 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, हमें इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 2 को 1 गुणे 2 गुणे x। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, इधर हम क्या लिख लेते हैं 3x², तो इसको लिख लेते हैं 1 गुणे 3 गुणे x गुणे x। फिर 4 का, तो 4 का हम लिखेंगे 1 गुणे 4 को लिख लेते हैं हम 1 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है कुछ, 3 पद हैं, इसमें हम देखेंगे कि कॉमन 2 इसमें है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें x नहीं है। तो हम क्या करेंगे कॉमन देखते हैं, इधर हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, इसमें भी हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है हमें 1 मिल रहा है, यानी इनका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो 1 हमेशा कॉमन रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा 1। ये हमारा आ गया चौथा आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, हम आपको पाँचवा सवाल बता रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। कमेंट में बताइएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। पाँचवा सवाल है 6ABC। 5वां सवाल है 6ABC,
24 AB² कामा 12A²B 12A²B। पहले हम केवल 2 ही पद हमें मिलते थे सार गुणनखंड निकालने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर 3 पद दिए हैं, तो इसको भी हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। 6ABC है, 6ABC बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं A गुणे B गुणे C। 24 में आ जाइए आप, तो 24AB², इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। इसको हम तोड़ दिए 24 को। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो इधर तोड़ सकते हैं हम क्या, 24 को 24 को 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 त्याई 6, 3 1 कम 3, तोड़ दिए। काय में टूटा हमारा ये, 2 2 2 और 3 में, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बात आती है एक, मतलब ए की, ए सिंगल है तो लिख दो A गुणे B की घात 2 है, पावर 2 है, तो B गुणे B। इसमें आ जाइए, इसको हम तोड़ते हैं 12A²B, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 त्याई 12 गुणे A की घात 2 यानी A गुणे B। अब देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब उनको यहाँ पर बड़े ही ध्यानपूर्वक कॉमन छांटना है, क्या कॉमन हो रहा है। तो देखिए 2 इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी तब कॉमन होगा, तीनों में है। फिर इधर 3, देखिए 3 इसमें है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। अब बात आती है A की, तो A यहाँ पर है, यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है। B की बात आती है तो देखिए B भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हम क्या निकालेंगे, इनका सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा इनका, 2 3 AB, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे A गुणे B, तो क्या हो जाएगा, 2 त्याई 6 AB, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6AB। ये आ जाएगा हमारा कौन सा था, पाँचवें का सार्वगुणनखंड, ये 5वां आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं हम अगला सवाल क्या है, 6ठा। दोस्तों प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये सवाल, हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल है क्या, मयंक सर मैथ्स स्टडी सेंटर, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और हमें सपोर्ट करें। लगता है आप लोग कंजूसी करते हैं, हमारे वीडियो को ना शेयर करते हैं और ना ही हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी हमारा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर करें, जिससे वो भी हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी से यही उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं और आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।